हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट डायमेंशंस। तो डायमेंशंस क्या है? नहीं, यहाँ पे हम लोग 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन के बारे में बात नहीं कर रहे, कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ डायमेंशन। तो देखते हैं इसके बारे में। डायमेंशन तो अक्सर हम लोगों को पता है 2 डायमेंशन मतलब किसी भी प्लेन को 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। दिस इज 2D। 3D मतलब एनी क्यूबॉइड इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ना, तो ये 3 डायमेंशन। तो यहाँ पे हम लोग इस 3D और 2D के बारे में ज़रा सा भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंट डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो ये डिफरेंट 3 डायमेंशन मतलब क्या है एक्चुअली? देखो, मान लो मेरे सामने 3 लोग बैठे हैं, ठीक है, और तीनों लोगों को कहा गया टू मेजर द क्रॉस सेक्शन टू द एरिया ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड। तो मेजर करने के बाद किसी एक आदमी ने लिखा दिस इज 5/4 फीट स्क्वायर। दूसरा आदमी ने मेजर किया दिस इज 1.5 इंटू 1.2 मीटर स्क्वायर। तीसरा आदमी ने जो मेजर किया दिस इज 60/48 इंचेस स्क्वायर। ओके, तो 3 आदमी को कहा गया मेज़र करने के लिए, तीनों ने मेज़र किया और हर एक ने क्या किया, अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज निकला है। तो क्या इनमें कोई भी गलत है इसमें? नहीं, हर कई आदमी सही मेज़र किया, पर इन लोगों का जो एक्सप्रेशन निकल के आया हर एक का अलग अलग। खास करके देखो न्यूमेरिक वैल्यू, हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिक जो वैल्यू है इसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फीट स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इंचेस स्क्वायर, यहाँ पे अलग अलग सा रीडिंग आ रही है। तो मान लो यहाँ पे हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, 5, 7, 10 आदमी लोग यहाँ पे बैठा है। हर एक आदमी एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट्स, मेजरमेंट्स ये सब कर रहे हैं, पर हर एक का एक्सप्रेशन अलग अलग निकल के आ रहा है। तो जब हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो अलग अलग एक्सप्रेशन क्यों? अगर ऐसा नहीं किया जा सकता क्या कि सबका रीडिंग भी एक ही रह जाए, ताकि इसमें सबके बीच में एक यूनिफॉर्मेलिटी मेंटेन किया जाए? तो साइंटिस्ट लोगों को लगा कि नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोगों को कुछ कॉमन एक सिस्टम चाहिए ताकि कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करे तो सबका रीडिंग और फाइंडिंग्स में जो आउटपुट रहेगा सबका बराबर का होना चाहिए, एक लेवल का होना चाहिए। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, चलो इन लोगों को सोच में आया कि चलो हर एक क्वांटिटी को हम लोग एक सिंबल के ज़रिए एक्सप्रेस किया जाए। किसी भी हर एक क्वांटिटी के लिए अलग अलग एक लेटर यूज़ कर लेंगे। जैसे कि इन लोगों ने सोचा कि चलो कोई भी चीज़ का लेंथ अगर मेज़र करना है, जैसे कि देखो यहाँ पे 5 फीट/4 फीट, तो यहाँ पे फीट मतलब लेंथ का यूनिट यूज़ किया गया, यहाँ पे मीटर यूज़ किया गया 1.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर, यहाँ पे भी लेंथ का यूनिट यूज़ किया गया। तो ऐसा अगर तीनों ही यूनिट लेंथ का है तो क्यों ना हम लोग तीनों को लेंथ, मतलब जब भी लेंथ हो जाएगा, लेंथ के लिए पर्टिकुलर एक सिंबल हम लोग L यूज़ कर लेंगे। तब यहाँ पे जो सिंबल रहेगा, उसका जो सिंबल रहेगा उसका भी सेम रहेगा, उसका भी सेम रहेगा, सबका सेम रहेगा। तो उस सोच को सर में रख के इन लोगों ने सोचा कि चलो हर एक क्वांटिटी के लिए हम लोग एक एक साइन असाइन कर लें। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आया? देखो, पहले तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देयर आर 7 टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो मान लो हर एक 7 क्वांटिटी के लिए हम लोगों ने एक एक साइन असाइन कर लिया। साथ ही साथ जैसे कि यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। तो अगर न्यूटन, जूल, ये सब कैलोरी, ये सब जितना सारा यूनिट्स रहेगा, हर एक के लिए हम लोग एक एक साइन असाइन करते रहेंगे, तो ये जो सिंबल्स आ जाएगा इसका नंबर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले इन लोगों ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे कुछ कंडीशंस रहना चाहिए, और कंडीशंस के आधार पे हम लोग अगर एक्सप्रेस करेंगे तो ये जो सिंबल्स है उसका भी नंबर लिमिटेड हो जाएगा और हर एक चीज़ को भी एक्सप्रेस किया जाएगा। तो इन लोगों ने पहले क्या किया कि कोई भी जो एक क्वांटिटी है, जैसे कि मान लो फोर्स का यूनिट जो है न्यूटन, तो इन लोगों ने कंडीशन रखा कि नहीं, तुम न्यूटन को न्यूटन के हिसाब से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको भी एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि तुम लोगों को पता है फोर्स का यूनिट, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F =
एम ए। तो इसका यूनिट हमें पता है कि न्यूटन, 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन इस फॉर्मूला का जो एक्सप्रेशन है, जैसे कि मान लो 1 मास के जगह पे केजी, एक्सीलरेशन के जगह पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे केजी, मीटर, सेकेंड, ऑल दिस 3 आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, बट दिस न्यूटन इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इन लोगों ने कंडीशन रखा है कि हम लोग किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे, पर इसमें जो क्वांटिटीज यूज किया जाएगा हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज ही एक्सप्रेस किया जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए एक साइन असाइन कर लेते, तो न्यूटन बोलो या जूल बोलो, कोई भी क्वांटिटी रहेगा, उसका जो आउटपुट आएगा वो हमेशा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के हिसाब से ही एक्सप्रेस किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन लोगों ने क्या किया, जैसे कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ सबके लिए एक एक साइन असाइन कर लिया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। चलो एक एक करके बात करते हैं इस सब के बारे में। पहले वाला है लेंथ, और इसके लिए असाइन किया गया सिंबल एल। ओके, द सेकेंड वन इज मास, और इसके लिए सिंबल असाइन किया गया एम। थर्ड वन इज टाइम, और टाइम के लिए असाइन किया गया सिंबल इज कैपिटल टी। सो ऑल दिस लेटर्स वी आर गोइंग टू यूज हियर आर कैपिटल लेटर्स। ओके, नो फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के जो यूनिट यूज़ किया गया, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस यूज़ किया जाता है, और इन जनरल के को ही यूज़ किया जाता है, कैपिटल के। फिफ्थ इज एम्पियर करंट, और करंट के लिए उसका ऐसा यूनिट से लिया गया सिंबल दिस इज ए को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों को जो यूज़ करना है, द मोस्ट कॉमन यूज्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज आर एल, एम एंड टी। इन तीनों को 95% केसेस में इन तीनों को ही सिर्फ यूज़ करना है, और बाकी जो 2 क्वांटिटी ये कभी कभी शायद सामने आ जाएगा। ठीक है, फिर रह गया 6 में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7th में रह गया लुमिनस इंटेंसिटी। तो ये जो दोनों चीज़ है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल, फिर लुमिनस इंटेंसिटी के लिए CD, ये सब चीज़ का दोनों का यूज़ रहेगा ही नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा यूज़ करना है LMT, और कभी कभी ये K और A को भी शायद यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग डायमेंशन में एक्सप्रेशन क्या करते हैं, जैसे कि मान लो डायरेक्टली मैं किसी भी एग्जांपल के लेके दिखा देता हूँ। पहले मान लो हम लोगों को यूनिट चाहिए स्पीड। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड? ये है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम लोग फटाफट लिख लेंगे ये तीनों क्वांटिटी। कैसे लिखना है? MLT, और ये तीनों लेटर को थर्ड ब्रैकेट के अंदर डाल देना है। अब ये ऑब्जर्व करना है कि मास डिनोट्स M स्टैंड्स फॉर मास, मतलब किलोग्राम। ये जो क्वांटिटी है इसमें M स्टैंड्स फॉर मीटर, दिस इज सेकेंड, टाइम। ओके, तो यहाँ पे मास का तो कोई क्वांटिटी है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर m के पावर में मतलब ऐसा कुछ लिखना है ताकि इसका वैल्यू 1 हो जाए, 0 नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे 0 लगा दूँ, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। तो m का पावर 0 मतलब यहाँ पे मास का कोई क्वांटिटी है नहीं, तो यहाँ पे हम लोगों ने m के पावर में 0 डाल दिया। यहाँ पे मीटर कितने टाइम्स है? एक ही टाइम ना, स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर वायर तो कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। तो मीटर एक्चुअली इट इज़ क्वांटिटी विच डिनोट्स लेंथ, और लेंथ के लिए असाइन किया गया सिंबल है L। तो यहाँ पे हम लोग 1 दे रहे हैं। यहाँ पे टाइम, इस बार यहाँ पे S, यहाँ पे सेकेंड है, सेकेंड मतलब टाइम, और टाइम के पावर में कितना है? -1, तो यहाँ पे T के ऊपर हम लोग -1 दे देंगे। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। ओके, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डेराइव्ड क्वांटिटीज यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, जो यूज़ करना है हमेशा क्या करना है, किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पे यूज़ करना है, फंडामेंटल क्वांटिटी के हिसाब से एक्सप्रेस करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर एक जो फंडामेंटल क्वांटिटी निकलेगा इसे हमेशा थर्ड ब्रैकेट का यूज़ करना है। ठीक है,
जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी का आएगा इसको थर्ड ब्रैकेट के अंदर डालना है, ठीक है, थर्ड ब्रैकेट। तो ये रह गया हमारा बेसिक रूल्स। क्या हो जाएगा, किसी भी फंडामेंटल डेराइव्ड क्वांटिटी को थर्ड ब्रैकेट के अंदर नहीं डाल सकते, मतलब जो भी डेराइव्ड क्वांटिटी रहेगा उसको पहले फंडामेंटल क्वांटिटी के हिसाब से एक्सप्रेस करना है, और फिर फंडामेंटल क्वांटिटी से करस्पॉन्डिंग जो सिंबल्स असाइन किया गया, दिस आर द सिंबल्स यूज्ड, देयर मेनली दिस 5 सिंबल्स विल बी यूज्ड हियर। फॉर आवर ड्यूटी इज टू फर्स्ट पुट ऑल दिस 3, और जब तुम लोग ये एक्सपर्ट बन जाओगे तब ये जो m⁻0 इस टर्म को अगर छोड़ भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। L1 t-1 दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो स्टार्टिंग में हम लोग ये तीनों ही लिख के सीख लेंगे, ठीक है। और क्या करना है, इस फंडामेंटल क्वांटिटीज को एक थर्ड ब्रैकेट में डाल देना है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशंस, और डायमेंशंस का एक डेफिनेशन भी तो चाहिए, तो चलो यहाँ पे इरेज कर देते हैं। तो अभी हम बात करेंगे डायमेंशन का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन, ठीक है, डायमेंशन का डेफिनेशन ये है कि द इक्वेशन which gives us the fundamental quantities used to express a physical quantity and with what powers they have been used। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, मान लो एक्सेलरेशन, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें जो यूनिट्स चाहिए, क्या है, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर या लेंथ का यूनिट है, और दिस इज एक्चुअली टाइम। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले ही हमारा ड्यूटी है, पहले ml/t लिख लेना है, ठीक है, और इसको थर्ड ब्रैकेट के अंदर डाल देना है। यहाँ पे मास का कुछ है, मतलब किलोग्राम है नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। दिस इज मीटर मतलब लेंथ। तो लेंथ के लिए यहाँ पे कितना है, पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। अगर 0 है तो ये 1 बन जाएगा, तो यहाँ पे 0 तो नहीं हो सकता, यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे L के ऊपर 1 लिख लिया। और यहाँ पे T मतलब सेकेंड के ऊपर -2 है, तो सेकेंड टाइम को डिनोट करने के लिए यहाँ पे T है, तो इसके पावर में 2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, दिस इज m0 L1 t-2, और लिख सकते हैं L1 t-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये है हम लोगों का डायमेंशन एक्चुअली गिव्स अस आइडिया व्हाट आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। दिस आर 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, दिस इज लेंथ एंड दिस इज टाइम। देयर इज नो स्पेसिफिकेशन अबाउट द यूनिट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ L। मतलब यहाँ पे हम लोग, अगर हमारे पास यूनिट है तो हम लोग लेंथ इसका डायमेंशन निकल सकते हैं, पर अगर किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन दिया हुआ है तो इस डायमेंशन से तुम यूनिट क्या है तुम स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते, क्योंकि इससे कोई भी यूनिट हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई ये ऐसा भी, तो अगर मैं इस डायमेंशन फॉर्मूला से यूनिट निकाल लूँ तो कोई ऐसा भी तो बोल सकता है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ये भी तो एक्सेलरेशन का ही यूनिट है। तो इसलिए डायमेंशन से यूनिट क्या होगा वो तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, पर यूनिट से आसानी से तुम डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है डायमेंशन फॉर्मूला, ये हमारा आइडिया दे रहा है कि दिस हियर टू मेजर एक्सेलरेशन यू मस्ट हैव टू मेजर लेंथ एंड टाइम। सो दिस आर 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और ये सब में पावर में क्या रहेगा इसका भी आइडिया दे देता है, ठीक है। अभी हमारा ड्यूटी है कुछ एग्जाम्पल्स कंसीडर करेंगे और ये सब का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते रहेंगे, ठीक है। तो पहले इरेज कर लेता हूँ। अभी हम शुरुआत करते हैं, एकदम बेसिक फंडामेंटल थिंग्स से शुरू करके दूसरा सब बाकी सब क्वांटिटी एक एक करके उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेंगे।
तो हम लोग यहाँ पे 3 कॉलम एक्चुअली यूज़ करेंगे। पहला वाला क्वांटिटी, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम फॉर्मूला और यूनिट, ये दोनों का हेल्प लेना है। तो थर्ड वन इज डायमेंशन। तो यहाँ पे और एक बात मुझे बताना बाकी रह गया, ठीक है बोलता हूँ। मान लो पहले वाला क्वांटिटी हम लोग ले लेते हैं लेंथ, ठीक है। अभी लेंथ का सिंबल क्या है, यूनिट क्या है, मान लो यहाँ पे मीटर रहेगा, किलोमीटर रहेगा, कुछ भी, तो सबके लिए डायमेंशन क्या रहेगा, एल, और पावर में ये। और ऐसा भी लिख सकते हो m0 L1 T0, सो ये कोई भी लिख सकते हो। और चलो साइड में लिख लेते हैं L1, और सिंपली L लिखने से भी चलता है, ठीक है। सेकेंड वन इज एरिया। तो एरिया में क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर, मतलब मीटर स्क्वायर। और इसके लिए डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 L2, क्योंकि यहाँ पे लेंथ 2 टाइम्स यूज़ किया गया, सो L2 T नहीं है, मतलब 0, ठीक है। थर्ड क्वांटिटी इज, चलो वेलोसिटी और या स्पीड मान लेते हैं, वेलोसिटी या स्पीड, क्योंकि दोनों का यूनिट तो सेम ही है। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, जैसे कि गाड़ी का स्पीड एक्सप्रेस करना है तो ये, और नहीं तो इन जनरल हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास यहाँ पे तो है नहीं, तो मास का 0, लेंथ है किलोमीटर, तो एल का पावर 1 है, आवर पावर में 1 है, मतलब टाइम है यहाँ पे पावर में -1 है। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। यहाँ पे एक्चुअली डायमेंशन, ये डायमेंशन नहीं, यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज द डायमेंशन इक्वेशन। तो यहाँ पे डायमेंशन क्या है, इस इक्वेशन में डायमेंशन मतलब यहाँ पे है 0, 1, -1, दिस इज द डायमेंशन। डायमेंशन इन मास, लेंथ एंड टाइम, मतलब डायमेंशन क्या है, डायमेंशन इज 0, 1 एंड -1। और किस किस चीज में है, दिस इज m, l एंड t, एंड एज ए होल थिंग दिस इज डायमेंशन इक्वेशन। ओके ओके, अभी हम लोग बात करते हैं एक्सीलरेशन और साथ में डिसीलरेशन भी, ठीक है। यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी मास का कुछ है नहीं, तो मास मतलब यहाँ पे 0, लेंथ है 1 टाइम, दिस इज L1, टाइम है -2 टाइम्स, ये रहेगा एक्सेलरेशन का डायमेंशन इक्वेशन। अभी हम बात करेंगे फोर्स का, ठीक है, फोर्स। और फोर्स के लिए फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि फोर्स का यूनिट तो है न्यूटन, पर न्यूटन इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, इट्स अ डेराइव्ड वन, बट वी हैव टू एक्सप्रेस इट in terms of fundamental quantities. So we'll be using this formula, F equals to ma, m stands for mass, तो ये लिख लेते हैं kg। एक्सीलरेशन मतलब अभी हम लोगों को मिला है यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m यहाँ पे आ गया kg, हाउ मेनी टाइम्स 1, दिस लेंथ इट इज ऑल्सो 1, दिस टाइम it is -2. So this is the dimension equation of force, ठीक है। अभी force into displacement gives you work done, ठीक है। तो 6 क्वांटिटी का निकलते हैं work done W equals to force F into S। तो F का यूनिट क्या है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू S मतलब क्या है, ये डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए यूनिट क्या हो जाएगा, और 1 मीटर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है यहाँ पे, kg मीटर स्क्वायर S -2। तो और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, kg 1 टाइम, मास 1, लेंथ 2 टाइम और टाइम -2 टाइम। सो दिस इज द डायमेंशन इक्वेशन ऑफ वर्क, ठीक है। अभी दूसरा कुछ क्वांटिटी का निकलते हैं।
जैसे कि 7 के लिए क्या कंसिडर करें, इस वर्क डन। अभी हम लोग बात करते हैं डेंसिटी के बारे में, ठीक है। द क्वांटिटी इज डेंसिटी, और डेंसिटी रो इज इक्वल्स टू व्हाट, मास बाई वॉल्यूम। तो ये मास की जगह पे केजी और वॉल्यूम तो नीचे है, तो इसका यूनिट जब ऊपर जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, लिख लेते हैं केजी बाई वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम नहीं किया था, तो दिस इज इक्वल्स टू केजी मीटर टू द पावर -3, ठीक है। और इसका यूनिट डायमेंशन हो जाएगा m1। लेंथ का कोई क्वांटिटी है -3 टाइम्स, टाइम का कुछ है नहीं, मतलब ये 0, ठीक है। फिर 8 नंबर, लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ओके। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ mp²। हाफ, this is a constant number and constant quantities doesn't have any dimension, it is a dimensionless quantity, okay। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, दिस इज केजी, और यहाँ पे वेलोसिटी स्क्वायर, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर ये, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर s-2, मतलब इसका डायमेंशन हो जाएगा m1 L2 T-2, ठीक। 9 पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इसका इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल्स टू mgh। तो मास, मास के लिए kg, यहाँ पे देखो g, व्हाट इज g, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का को तो डायमेंशन हमें नहीं पता है। क्यों नहीं पता, क्यों नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं किया था, पर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने दिखाया था एक्सेलरेशन का क्या है। चलो यहाँ पे कर लेते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या है, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे क्या है, तो चलो, तो एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या है, एक्सेलरेशन का जो यूनिट है, जितना टाइप का एक्सेलरेशन रहेगा हर एक का यूनिट और डायमेंशन सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे भले ही ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पर ये है तो एक्सेलरेशन ही, मतलब इसका भी यूनिट नॉर्मल एक्सेलरेशन जैसे ही होना होगा। तो यहाँ पे इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एच क्या डिनोट करता है, दिस इज हाइट ना। तो हाइट किस टाइप का क्वांटिटी है, हाइट को मेजर करते हैं हम लोग क्या है, किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, मीटर में ही, सेंटीमीटर में, ऐसा ही कुछ है। मतलब दिस इज ऑल्सो ए क्वांटिटी विच डिनोट्स लेंथ। तो लेंथ के लिए यहाँ पे यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर। सो दिस इज इक्वल्स टू केजी मीटर स्क्वायर s-2, और डायमेंशन अल्टीमेटली क्या हो गया, m1 L2 T-2। तो देखो एक्चुअली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बोथ दिस आर हैविंग सेम डायमेंशंस, m1 L2 T-2, m1 L2 T-2। मतलब क्या है, एक्चुअली यहाँ पे तो सिर्फ 2 टाइप का एनर्जी के बारे में बात किया है। प्रैक्टिकली क्या हो जाएगा कि जितना टाइप का एनर्जी रहेगा, कोई भी किसी भी टाइप का एनर्जी रहे, हर एक का डायमेंशन क्या हो जाएगा, सेम सेम सेम। और प्रैक्टिकली और एक बात हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पे वर्क डन है, वर्क डन का भी डायमेंशन क्या है, m1 L2 T-2, और यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशन भी सेम है। मतलब क्या है, वर्क डन एंड एनर्जी, इन दोनों के बीच में कुछ तो रिलेशन रहेगा। मतलब दिस आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिनोट्स रिप्रेजेंट्स सेम थिंग। इसीलिए डायमेंशन से हम लोगों को पता चल रहा है, डायमेंशन स्टडी के जरिए हम लोगों को पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन एंड एनर्जी आर द फॉर्म्स, जस्ट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और अभी हम लोग बात करेंगे 10 नंबर में मोमेंटम। मोमेंटम P विच इज इक्वल्स टू m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के लिए kg और वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो अल्टीमेटली डायमेंशन क्या मिल रहा है, m1 L1 T-1, ठीक है। सो दिस आर ऑल डायमेंशनल फॉर्मूला। और भी कुछ करना है तो इरेज कर लेते हैं इससे पहले।
नंबर 11 क्वांटिटी नेम इम्पल्स। ये धीरे धीरे ये नया नया क्वांटिटीज है एक्चुअली, तो बाद में धीरे धीरे सब कुछ मिलता जाएगा। इम्पल्स फॉर्मूला इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम ए और यहाँ पे सेकेंड, ठीक है, एस। तो फॉर्मूला मास के लिए के जी, दिस इज एक्सीलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे सेकेंड के लिए एस। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, के जी मीटर और यहाँ पे एस -2 और यहाँ पे 1, तो क्या हो जाएगा -2 + 1 इज इक्वल्स टू हाउ मच, यहाँ पे -2 और इसका प्लस पावर का ऐड होता है ना, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू -1 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1 l1 t -1। ठीक है, फिर नंबर 12 प्रेशर। ठीक है, प्रेशर P इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का ये फॉर्मूला तो हमें पता है, या यूनिट भी पता है, क्या है, फोर्स kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, फोर्स इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। देन एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये m स्क्वायर जब न्यूमरेटर में आ जाएगा पावर में माइनस लग जाएगा। ठीक है, सो दिस इज kg मीटर m1, यहाँ पे -2 मतलब -1 हो जाएगा s -2। सो द डायमेंशन इज m1 l-1 t -2। ठीक है, देन नंबर 13 बात करते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस एक्चुअली क्या है, स्ट्रेस का भी फॉर्मूला स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। तो ये दोनों प्रेशर का जो डेफिनेशन है फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस का भी सेम टू सेम है, पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब चीज़ तो एक ही है, फॉर्मूला भी एक ही है, तो हम लोग डिफरेंट साइंस की यूज़ कर रहे हैं, डिफरेंट नेम्स की यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली ये हम लोग स्टडी करेंगे जब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टडी करेंगे, वहाँ पे अच्छी तरह से डिस्कस किया जाता है कि व्हाट इज़ स्ट्रेस, व्हाट इज़ प्रेशर एंड हाउ वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। एक्चुअली क्या होता है, स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस में हमेशा क्या होता है, फोर्स में भी इंक्लाइंड, मतलब किसी भी, जैसे कि ये एक प्लेन है और इसमें मैं फोर्स ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, तो इस फोर्स को डायरेक्टली नॉर्मली सरफेस के ऊपर एक्सप्रेस करके बिना इंक्लाइंड के हिसाब से भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। बट इन केस ऑफ प्रेशर व्हाट हैपेंस, द फोर्स एक्ट्स ऑन अ सरफेस नॉर्मली, ऑलवेज इट मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस, बट इन केस ऑफ स्ट्रेस द अप्लाइड फोर्स मे बी इंक्लाइंड। It's not necessary that always force will act normally on a particular surface। तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, सेम हो जाएगा, kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन सेम रहेगा। ठीक है, सो इफ यू आर आस्क्ड टू नेम ए क्वांटिटी, आस्क्ड टू नेम टू डिफरेंट क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि स्ट्रेस एंड प्रेशर आर हैविंग सेम डायमेंशनल फॉर्मूलास। अगेन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, these are also different physical quantities but they are having same dimensions। okay, number 14 चलो मान लेते हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी क्यों, फॉर्मूला क्या है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोगों को क्या पता है, ऑल एनर्जीज आर हैविंग सेम डायमेंशंस, और हम लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए डायमेंशन क्या है, दिस इज अभी कुछ पहले हम लोगों ने किया था, तो सेम टू सेम वही भी लिख देंगे, क्या था वो, m1 l2 t -2। So this is the dimensional formula of potential energy, kinetic energy, already we derived this। So when we got another physical quantity which represents energy, heat energy, so this is also a form of energy, so it must have dimensions equal same that of potential or kinetic energy। Now 15, number 15 power। और इसका फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल्स टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अमाउंट ऑफ वर्क।
और वर्क के लिए हम लोगों को वो यूनिट्स क्या है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे 1 मोर सेकेंड। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा फॉर्मूला, केजी मीटर स्क्वायर एस -3, और कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 L2 T -3। ओके, अभी नंबर 16 सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जब लिक्विड के बारे में स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, तब इसको मिल जाएगा। सरफेस टेंशन एक्चुअली इसका फॉर्मूला है फोर्स बाय लेंथ। अभी क्वांटिटी क्या है इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगा फिर। तो इसका फोर्स के लिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे है मीटर, तो मीटर मीटर विल कैंसिल आउट, सो वी हैव द यूनिट्स ऑफ केजी पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशन हो जाएगा m1, L का तो कुछ है नहीं यहाँ पे, 0 T -2। ठीक है, 17 चलो ले लेते हैं एंगल। एंगल which is denoted by theta and the unit of angle is radian or degree। तो radian और degree these are quantities, they have units, but angle doesn't have any dimension। याद रखना होगा angle doesn't have any dimension। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है, m0 L0 T0 लिख सकते हैं, या डायमेंशन लेस ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं में क्वांटिटी व्हिच हैज यूनिट बट नो डायमेंशन, द आंसर इज एंगल। एंगल का यूनिट है पर देयर इज नो डायमेंशन। along with angle we can talk about supplementary quantities। supplementary quantities और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी दोनों क्या क्या था, प्लेन एंगल, अभी जो एंगल, ये एंगल मतलब क्या है, प्लेन एंगल, फिर आता है सॉलिड एंगल। ठीक है, इन दोनों के लिए नो डायमेंशन, और कह सकते हैं डायमेंशन लेस। तो ये स्पेसिफिक कुछ खास ये पैरामीटर्स है, ये सब याद रखना पड़ता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि नेम क्वांटिटीज विच हैज़ यूनिट नो डायमेंशन, ये सेम घुमा फिरा के अल्टीमेटली ये सब के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, फिर से इरेज कर लें तो फिर दूसरा कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में बात करता हूँ। वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट के लिए फॉर्मूला है वेलोसिटी बाय लेंथ। याद रखना ये बात, कोई भी किसी क्वांटिटी के साथ ग्रेडियंट नाम जोड़ दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, बाद में ऐसा भी नाम आ सकता है प्रेशर ग्रेडियंट, तो क्या करना है, वेलोसिटी ग्रेडियंट को क्या करना है, वेलोसिटी बाय लेंथ। जब भी बोला जाएगा प्रेशर ग्रेडियंट मतलब क्या है, प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ। किसी भी क्वांटिटी के साथ फोर्स ग्रेडियंट, किसी भी क्वांटिटी के साथ बस ग्रेडियंट नाम जोड़ दिया जाए, मतलब क्या है, डायरेक्टली इसको सेम क्वांटिटी को लेंथ के जरिए डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब क्या है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय और एक ये मीटर, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, मीटर मीटर कैंसिल, अल्टीमेटली क्या रहा, पर सेकेंड, और इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 L0 T -1 और सिंपली T -1। ठीक है, फिर नंबर 19 फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी which is denoted by nu और f, और फ्रीक्वेंसी nu is equals to what, 1 by टाइम। तो 1 by टाइम, 1 डिवाइडेड बाई टाइम के लिए मान लो यूनिट लिख लेते हैं सेकेंड, और इसे हम लोग कह सकते हैं सेकेंड इनवर्स, राइट। एंड द डायमेंशन इज ऑब्वियसली इट इज m0 L0 और T -1। ठीक है, अभी 20 यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर, और इसके लिए टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस और केल्विन।
हम लोग डायमेंशन में क्या लिखेंगे, m0 l0 t क्या हो जाएगा 1, सॉरी दिस टी डिनोट्स फॉर टाइम नॉट टेम्परेचर, ओके के 1। तो स्टूडेंट्स आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ दूसरा क्वांटिटीज़ का डायमेंशंस निकालेंगे और फिर थोड़ा बहुत थियोरेटिकल स्टडीज़ है वो सब स्टडी करना है और बहुत सारा न्यूमेरिकल भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए यही ख़त्म करते हैं।